हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की गणित से पाठ 11 प्रतिशत को समझेंगे और इसके सवालों को हल करेंगे। तो बच्चों, प्रतिशत होता है प्रति धन शत, यानी 100 में से भाग। देखिए यहाँ पर ये 100 खाने हैं, एक खाना पीला है यानी 1% हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लाल वाले खाने हैं 1 2 3 4 5, यानी लाल वाले खाने का प्रतिशत हो गया 5%, ठीक है। तो 1% को हम 1/100 के रूप में लिख सकते हैं और 5% को हम 5/100 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 100 में 5 भाग, 100 में 1 भाग, ठीक है। आइए अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर 100 खाने में नीले खानों की संख्या 15 है। तो जैसा कि आपने लिखा 100 में से 15, तो इस 15 को हम यहाँ लिखकर इस 100 को यह रूप दे देते हैं, यानी इसको बोलते हैं 15%, ठीक है। आइए यहाँ समझते हैं 100 में 1, यानी 1/100, यानी 1 लिखकर हमने इस 100 को प्रतिशत का रूप दे दिया, 1% हो गया। 100 में 8, यानी 8/100, 8 हमने यहाँ लिखा और इस 100 को प्रतिशत का रूप में बदल दिया, ठीक है। इसी तरह 100 में 25, 100 में 50 या 100 में 100, ठीक है। अब आइए देखते हैं रिक्त स्थान भरो। बच्चों, यहाँ 100 में से 20, 20/100 20%, 100 में 26, 26/100, यह हो गया 26%। 26%। यहाँ पर बच्चों दिया है 35%, तो यहाँ पर 100 में से 35, 35/100, और यहाँ पर हम लिखेंगे 35%, ठीक है। 18% है तो 100 में 18, 18/100, 18%। इसी तरह 100 में 63 है और यहाँ 75 है तो 100 में 75, ठीक है बच्चों। इसको आप अपने से कर लीजिएगा। आइए अब चलते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बच्चों, जो प्रतिशत दिया है यानी 4%, इसको भिन्न में बदलने के लिए आप ऐसे करेंगे कि 4 को 4 लिखेंगे, इस प्रतिशत को बटा 100 करके लिखेंगे। अब आप इसे सरल रूप में कर लेंगे। तो बच्चों, सरल रूप में हम करते हैं 4/100 को काटेंगे। इकाई अंक पे 4 है और 0 है तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 0 0। अब इकाई अंक पर 2 है और यहाँ पर 0 है तो फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा 5, 2 बचे 10, ठीक है। तो ये हो गया 1/25, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने 4% को भिन्न के रूप में बदला 1/25। यहाँ पर आप देखिए 25% दिया है, 25/100, यहाँ 25 से कम 25, 25 चौक का 100, यानी 1/4। यहाँ पर भिन्न में बदलो। प्रश्न है 5%। आइए इसको हल करते हैं। बच्चों, यह 5% है, इसे भिन्न में बदलना है तो 5 को हम 5 लिखेंगे, प्रतिशत को 100 में बटा 100 कर देंगे। यहाँ पर 5 है और इकाई अंक पे 0 है, तो आप जानते हैं इकाई अंक पर 0 और 5 हो तो दोनों 5 से कट जाते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 0 0। तो बच्चों 1/20 यह आ गया आपका उत्तर। इसी तरह 18% है, आप 18/100 करके इसे, और ये 75 है, 75/100, 50/100 करके आप इसे भिन्न में बदल लेंगे। आइए अगला देखते हैं किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। बच्चों, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो ये है 1/4 है, इसे हम प्रतिशत में बदलते हैं। 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको
इसमें 100 का गुणा करना होगा। ठीक है बच्चों, जब 100 का आपने गुणा किया तो देखेंगे कि इसको हम और सरल कैसे कर सकते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 बचे 10, 2 0 0। फिर ये इकाई अंक पे 0 है, यहाँ पर 2 है तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 बचे 10, 25 एकम 25% के रूप में आप लिख देंगे। यह आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, 1/10 को प्रतिशत में बदलना है। तो बच्चों 1/10 को प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 का गुणा करिए, 0 से 0 आपने काट दिया, 1/1 1 के गुणा किया तो यानी 10% हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह 3/4 है, 1/25 है, 7/5 है। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, तो बच्चों यहाँ पर 24% को हमें बदलना है दशमलव में। तो प्रतिशत बदलना है यानी 100 में बदलना है, 100 में 24 का भाग देना है तो हम 100 का भाग देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम भाग देकर देखते हैं कि कितना आता है। तो 24 2 अंक की संख्या है, यह 3 अंक की संख्या है तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हमें दशमलव लगाना होगा। और दशमलव लगाने के बाद आप जानते हैं कि हम एक 0 लगा सकते हैं, तो ये जाएगा 2 बार, 100 दूना 200, घटा दिया हमने, बचा 40। चूँकि दशमलव लगा चुके हैं हम तो हम एक 0 आराम से बढ़ा लेते हैं। 4 बार जाएगा, 400 आ जाएगा और हमारा उत्तर मिला 0.24। अब अगला प्रश्न है दशमलव में बदलो 28%। 28% को दशमलव में बदलना है तो आप लिखेंगे 28/100। ठीक है, अब 28 में 100 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो हम दशमलव लगाकर 0 बढ़ा देंगे। अब 100 दूना 200 आपने घटा दिया, बचा 80। चूँकि दशमलव आप लगा चुके हैं तो एक 0 बढ़ा देंगे। अब यह 8 बार जाएगा, 800। ठीक है, तो आपको उत्तर मिला 0.28। इसी तरह आप बाकी के प्रश्नों को हल कर लेंगे। आइए अब देखते हैं कि दशमलव को प्रतिशत में किस प्रकार बदलना है। तो बच्चों यहाँ पर 0.4 है। आप दशमलव के पाठ में दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना आपने सीखा था। यहाँ पर हमें वही प्रक्रिया करना है। दशमलव की जगह हम 1 लिखेंगे और 1 अंक है दशमलव के बाद तो एक 0 लगाएंगे, यानी 10 का हम बटा कर देंगे, यानी 4/10। ये हमने भिन्न में बदल दिया। अब इस 10 में हमें 100 बनाने के लिए कितने का गुणा करना है, यानी 100, 10 था में 100। तो बच्चों इस 10 को प्रतिशत बनाने के लिए हम 10 में 10 का गुणा कर रहे हैं, यानी 100 बना रहे हैं। तो जब हम इसमें 10 का गुणा कर रहे हैं तो हमें ऊपर वाली संख्या में भी 10 का गुणा करना होता है, यानी 40/100। 4 दहा में 40, 10 दहा में 100। तो आप जानते हैं इस 40 को हमने 40 लिखा, इस 100 को प्रतिशत का रूप दे दिया। इस तरह हमारा ये प्रतिशत में बदल गया। आइए एक प्रश्न को हम हल करते हैं 0.25। बच्चों इसके लिए हम 25/100 लिखेंगे। ठीक है, और इस 25 को 25 लिख के इस 100 को प्रतिशत के रूप में दे देंगे। अगला है 0.83। तो बच्चों आप जानते हैं दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक की संख्या है, इसको हटाने के लिए हमें इसमें 100 का गुणा करना होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं 0.83 गुणे 100/100 बराबर 83/100। ठीक है, यह 83 यहाँ आएगा और इस 100 को हम प्रतिशत के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये सारे प्रश्न हल करने हैं। अब दिया है किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना।
यहाँ पर बच्चों है 500 का 15% ज्ञात करना है। तो 500 का 15% ज्ञात करने के लिए 500 हमने लिखा, इस 15 को लिखकर ये प्रतिशत को बटा 100 में हमने कर दिया। यहाँ जीरो से इस जीरो से जीरो कट जाएगा तो बचा 15 पचे 75, यह इसका मान हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 600 का 38%। तो हमारा प्रश्न है 600 का 38%। तो बच्चों आप 600 का 38% तो लिखेंगे 600 गुणे 38, इस प्रतिशत को बटा 100 में आप बदल देंगे। यहाँ जीरो से जीरो आपने काट दिया, बचा 6 गुणे 38। तो बच्चों आप 6 में 38 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 228। ठीक है, अब यहाँ पर है 2000 रुपये का 18%। तो आप हल करेंगे 2000 का 18% बराबर 2000 गुणे 18/100। जीरो से आपने जीरो काटा, इस जीरो से जीरो काट दिया, 18 दूना 36 और जीरो 360। ठीक है, इसी तरह आप इन प्रश्नों का भी हल करेंगे। ठीक है, अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो बच्चों आपको भिन्न में बदलने के लिए आपने भी भिन्न में बदला। हम एक प्रश्न को हल करते हैं। 35% को भिन्न में बदलने के लिए आपको लिखना होगा 35 और इस प्रतिशत को बटा 100। ये हमारा भिन्न के रूप में बदल गया। आप चाहें तो इसे सरल कर सकते हैं। तो इसके लिए इकाई अंक पर 5 और 0 है, तो बच्चों 5 से कटेगा, 5 सते 35, 5 दूना 10, 0 बराबर 7/20। यह आपका उत्तर हो गया। इसी तरह आप अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर 12.5 है, तो 12.5 को आप बदलेंगे 12.5%। तो बच्चों इसको आप करेंगे 12.5, एक अंक 0 हटाने के लिए आप 10 का गुणा करते हैं, तो नीचे भी आप 100 गुणे 10 कर देंगे, तो 125/1000। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई अंक पर 0 है और यहाँ 5 है, तो 5 से कटेगा, 25 आ जाएगा और यहाँ पर 5 दूना 10 और 200 आ जाएगा। अभी भी बच्चों यहाँ पर कटेगा तो एक बार जाएगा 25, 25 अठे 200 बराबर 1/8। यह उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगली संख्या है 7 सही 1/2%। तो बच्चों इसे आप सामान्य भिन्न में बदलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। तो बच्चों अभी आपने इसको सीखा है, आइए एक हम बदलते हैं। 1/8 प्रतिशत में बदलने के लिए आपको इसमें 100 का गुणा करना है। यहाँ पर आप इसको सरल कर सकते हैं, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, ये आ गया 1/4 गुणे 50। इसे और काट सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 1 बचा 2 पचे 10 बराबर आ गया 1/2 गुणे 25 बराबर 25/2। तो विषम भिन्न है, भाग देंगे तो 12 दूना 24 और 1 25, तो 12 से 1/2% आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इन सभी भिन्नों को प्रतिशत में बदल देंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलो। तो बच्चों 42% है, इसे दशमलव में बदलने के लिए चूँकि 42 है और 42% को दशमलव में बदलने के लिए आपको करना होगा 42 और प्रतिशत को 100 के रूप में आप दे देंगे और 100 का जब आप 42 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.42। ये आपका उत्तर है। ठीक है, इसी तरह
35, इसी तरह 35.6, 4.9 और 11.8 को आप प्रतिशत में बदलेंगे। 35.6 को हम देखते हैं, 35.6%। तो बच्चों 35.6% को बटा 100 कर लीजिए। और यहाँ पर जब आप जानते हैं कि हम जब भाग देते हैं तो दशमलव बाईं तरफ सरकता है, तो यहाँ पर 2 अंक दशमलव सरक जाएगा, यानी 0.356। यह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदलो। 0.342। बच्चों आइए इसे हम हल करते हैं। 0.342। बच्चों आइए इस प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर आपको इसे प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले आपको इसमें 100 का गुणा करना है। 0.342 गुणे 100, और चूँकि प्रतिशत में बदलना है इसलिए आपको 100 का भाग नीचे देना है। तो आपके पास आ जाएगा जैसा कि आप जानते हैं, जब 100 का गुणा करते हैं तो दशमलव दाहिनी तरफ सरकेगा। तो आपके पास आ जाएगा 304.2, 0.2 अंक सरक जाएगा बटा 100। तो जैसा कि आपने भिन्न को दशमलव में बदला है, तो ये 304.2 100 को आप प्रतिशत के रूप में लिख देंगे। तो अगला प्रश्न है, सरल करो। 3 लीटर 500 मिलीलीटर का 15%। ठीक है, तो यहाँ पर यह लीटर है, यह मिलीलीटर है। तो आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो बच्चों यहाँ पर 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होगा प्लस 500 मिलीलीटर, तो आपका हो गया 3500 मिलीलीटर। ठीक है, अब 3500 का आपको 15% निकालना है, तो 15/100। प्रतिशत को आपने 100 में बदल दिया, 0 से आपने 0 काट दिया, तो 35 में 15 का आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 525। ठीक है बच्चों, 3 घंटा 40 मिनट का 20%, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटे में होगा 6 त्रिका 18, 180 मिनट प्लस 40 मिनट, तो हो गया बच्चों 220 मिनट। अब 220 का 20%, यानी 220 गुणे 20/100। 0 से आपने 0 काटा, इस 0 से इस 0 काटा, यानी 22 दूना 44%। 35 मीटर का 3%, तो 35 गुणे 3/100, 40 रुपये का 21%, 40 गुणे 21/100 करके आप इन दोनों प्रश्नों को हल कर लेंगे। आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। एक कक्षा में 35 में से 24 बच्चे विद्यालय आए, कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हैं? तो बच्चों 35 का 24% निकालने के लिए 35 में से 24 बच्चे आए हैं, तो 24/35 गुणे 100। यहाँ पर इकाई अंक पर 5 है, 0 है, तो आप 5 से काट सकते हैं। 5 सते 35, 5 बीसाम 100, 480/7 विषम भिन्न है, आप इसे बदल देंगे, आपका प्रतिशत आ गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 3600 है, इसमें 48% स्त्रियां एवं 52% पुरुष हैं। स्त्रियों पुरुषों की जनसंख्या बताइए। जनसंख्या है 3600, स्त्रियों की संख्या 3600 का 48 बराबर 3600 गुणे 48/100। 0 से 0 आपने काट दिया, 36 गुणे 48 पर 1728। इसी तरह पुरुषों की संख्या 3600
बराबर 3600 का 52% बराबर 3600 गुणे 52/100। 0 से 0 आपने काट दिया, 36 में 52 का आपने गुणा किया तो आ गया आपका 1872 पुरुष। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। विद्यालय में बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी हेतु मॉडल बनाया। इन बच्चों में 20% विद्यार्थी दिव्यांग हैं। यदि कुल शामिल बच्चों की संख्या 15 है तो कितने दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो बच्चों ये प्रश्न हम हल करते हैं। कुल बच्चों की संख्या है 15, तो 15 का 20% तो हो गया 15 गुणे 20/100। ठीक है बच्चों, 0 से आपने 0 काट दिया, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 बचे 10, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15 बराबर 3। ठीक है बच्चे, 3 बच्चों जो है वह दिव्यांग है। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा और आप इन अभ्यास प्रश्नों को जितना दोहराएंगे बच्चों उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू।